सबों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरु की घंटी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर और एक इकोनॉमिक्स एक नई अवधारणा डिमांड के बारे में देखेंगे और मांग क्या है और फिर हम लोग मांग के नियम के बारे में बात करेंगे। डिमांड मांग सामान्यतः हम लोग जब भी मांग की बात करते हैं तो हम लोग इकोनॉमिक्स को छोड़ दें तो सामान्य भाषा में हम लोग मांग के बारे में ही बात करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ज़रूरत है या हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसे हम कहते हैं कि हम इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में इच्छा, आवश्यकता और मांग में अंतर है। तो जब भी लोग मांग की बात करते हैं तो दो चार जो शब्द के समानार्थी शब्द है, इच्छा, आवश्यकता और फिर मांग। लेकिन इन तीनों शब्दों में आवश्यकता और मांग, इन तीनों शब्दों में अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अंतर है। जब भी हम लोग इच्छा की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य सिर्फ उस वस्तु के प्रति आपका आप कह सकते हैं उस वस्तु के प्रति आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ऐसा नहीं इस तात्पर्य इसका ये नहीं है कि आप उसे खरीदने के लिए जा रहे हैं या उसको आप पा सकते हैं। आवश्यकता ये भी उसी तरह का है इच्छा की आवश्यकता कि जब हम किसी वस्तु के जरूरत आपको प्रकट होती है, जरूरत पड़ती है, नीड जिसको बोलते हैं, तो वो आप आवश्यकता बोल सकते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में डिमांड जो है वो इच्छा, एक तरह से इच्छा भी है, आवश्यकता भी है, लेकिन इसके अलावे इसमें दो चार और तत्व हैं जो कि उसे डिमांड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग अर्थशास्त्र में वैसी इच्छा जिसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, प्रभावपूर्ण इच्छा, इफेक्टिव वांट्स, इफेक्टिव वांट्स। जब भी हम लोग इफेक्टिव वांट्स की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य हो जाता है अर्थशास्त्र में मांग। यानी जब आप किसी वस्तु के प्रति इच्छा जाहिर करते हैं और इच्छा जाहिर करने के साथ साथ आपके पास उस वस्तु को खरीदने की क्षमता भी होती है। खरीदने की क्षमता के साथ साथ आपके पास उस जो भी आपके पास क्षमता है या आय है उससे उस वस्तु को क्रय करने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो ये सभी तत्व जब होती है तो वो हमारे क्या हो जाती है, जिसको लोग प्रभावपूर्ण इच्छा बोलते हैं और वही मांग होती है। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि किसी वस्तु के लिए मांग होने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, उनको हम लोग एक बार देखते हैं। मांग होने के लिए आवश्यक तत्व, मांग के लिए आवश्यक तत्व, मांग के लिए आवश्यक तत्व। मांग के लिए जो आवश्यक तत्व है वो पहला है किसी भी वस्तु के प्रति आपको इच्छा होनी चाहिए। तो पहला है वस्तु के प्रति इच्छा। दूसरा है जिस वस्तु की आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं उसकी कीमत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वस्तु की कीमत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है उपभोक्ता के पास इस वस्तु को खरीदने के लिए जितनी आय होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो उपभोक्ता के पास पर्याप्त आय होनी चाहिए। उपभोक्ता के पास पर्याप्त आय होनी चाहिए। आय होने के साथ साथ
उपभोक्ता को अपनी आय को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उस वस्तु को खरीदने के लिए उस उपभोक्ता को तैयार होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं व्यय करने की तत्परता। यानी अगर आपके पास पैसा है और वस्तु की कीमत है, उसकी जानकारी आपको है, तो आपको उस वस्तु को खरीदने के लिए या व्यय करने के लिए आपको तैयार होना है। तो इस तरह से आप इन सभी को मिला देते हैं, सभी को मिला देते हैं, तो आपका वो प्रभावपूर्ण इच्छा हो जाएगी। ये बन जाएगी आपको प्रभावपूर्ण इच्छा, और यही आपका इकोनॉमिक्स में हम लोग मान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मान के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होनी चाहिए कि उस वस्तु के प्रति इच्छा होनी चाहिए, वस्तु की कीमत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उपभोक्ता के पास पर्याप्त आय होनी चाहिए उस वस्तु को खरीदने के लिए, साथ ही साथ उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होनी चाहिए, यानी अपनी राशि त्यागने के लिए भी तैयार होनी चाहिए। तो ये सभी तत्व अगर मिल जाएं तो प्रभावपूर्ण इच्छा होती है, तभी वह वस्तु उसके लिए मांग बन जाती है। आगे हम देखते हैं मांग के कौन से ऐसे तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो सबसे पहला जो तत्व होता है वह है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, आप किसी वस्तु की कितना डिमांड करेंगे, कितनी मांग करेंगे, कितनी इच्छा जाहिर करेंगे, वो निर्भर करती है कि उस वस्तु की कीमत कितनी है। दूसरा है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय यानी जितना व्यक्ति के पास इनकम होगा उसी के अनुसार वह किसी वस्तु के लिए मांग कर सकता है। इसके अलावा संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत यानी जिस वस्तु की हम मांग करने जा रहे हैं, क्या अर्थव्यवस्था में या बाजार में उस वस्तु से संबंधित वस्तु भी उपलब्ध है। तो हम उस वस्तु की कितनी डिमांड करेंगे, कितनी मांग करेंगे, वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि संबंधित वस्तु, उस वस्तु से संबंधित जो भी वस्तु है जिसको हम लोग आगे चलकर अध्ययन करेंगे, पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन दोनों वस्तुओं का बाजार में कीमत क्या है वह भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। इसके अलावा उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन, ये भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके अलावा है जनसंख्या यानी लोगों की संख्या, ये भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक है। जलवायु, ये भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक में से एक। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं सरसरीका से कि उस वस्तु की कीमत कितनी है, या वस्तु की कीमत के द्वारा हम लोग मांग को डिसाइड करते हैं। उपभोक्ता की आय, ये भी बताती है कि आय जिस तरह से होगी उसी तरह से मांग प्रभावित होगा। संबंधित वस्तु की कीमत, ये भी मांग को प्रभावित करने वाले एक तत्व है। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, ये भी एक तत्व है जो कि मांग को प्रभावित करती है। जनसंख्या और जलवायु, ये सभी तत्व जो है किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों में से एक है।
अब हम लोग देखते हैं कि मान कितने प्रकार के हो सकते हैं। हम लोग उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मान के प्रकार। मान के प्रकार। मान को हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक मूल्यमान, दूसरा आयमान और तीसरा है आर्यमान। मूल्यमान यानी प्राइस डिमांड, आयमान यानी इनकम डिमांड और आर्यमान यानी ग्रॉस डिमांड। जब भी हम लोग मूल्यमान की बात करते हैं तो हम अन्य बातों के समान रहने पर उस वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत और उस कीमत पर कितनी मांग की मात्रा हो रही है, उस वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जा रही है, उसकी बारे में लोग बात करते हैं। आयमान यानी अन्य बातों के समान रहने पर हम देखते हैं कि उपभोक्ता की विभिन्न आय पर, उपभोक्ता की विभिन्न आय स्तर पर वस्तु की मांग कितनी की जा रही है, उसका अध्ययन हम लोग आय मान के अंतर्गत करते हैं या आय मान के अंतर्गत उसको रखते हैं। आर्यमान क्रॉस डिमांड, जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था में वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। एक स्वतंत्र वस्तु होती है जिसका किसी दूसरे वस्तु से कोई संबंध नहीं होता है। एक वस्तु होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु बोलते हैं या स्थानापन्न वस्तु बोलते हैं। स्थानापन्न वस्तु से तात्पर्य यही है कि जब किसी आवश्यकता की पूर्ति, जब किसी आवश्यकता की पूर्ति एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का प्रयोग करके किया जा सकता है, तो हम उन दोनों वस्तुओं को हम स्थानापन्न वस्तु या सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में चाय और कॉफी। अगर कोई व्यक्ति चाय पीने का आदी है, उसे इंटरेस्ट है चाय पीने में, उसको आनंद आती है, तो अगर चाय नहीं भी मिलती है तो चाय की जगह में अगर उनको कॉफी भी दिया जाए तो चाय की थोड़ी बहुत आवश्यकता की पूर्ति वो कॉफी से पूरा कर लेता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में कभी भी किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होता है, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं होते। दूसरे प्रकार की जो वस्तु होती है पूरक वस्तु, जो संबंधित वस्तु का एक प्रकार है पूरक वस्तु, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं? वैसे वस्तु जो 2 या 2 से अधिक वस्तु किसी एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी अगर हम किसी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं तो उन दोनों वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तभी हमारी उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। जैसे ये पेन, आपके समक्ष ये पेन दिखाई पड़ रही है, इस पेन में इंक भी डालना पड़ता है, तो ये पेन और इंक पूरक वस्तु हो जाएंगे, यानी स्याही पूरक वस्तु हो जाएंगे। मोटर कार और पेट्रोल पूरक वस्तु हो जाएंगे, क्योंकि अगर मोटर कार का प्रयोग करना है तो आपको पेट्रोल भी चाहिए, और पेट्रोल का प्रयोग करना है तो मोटर कार चाहिए। तो यह मोटर कार और जो यह पेट्रोल का जो उदाहरण है वो पूरक वस्तु का उदाहरण है। तो आर्यमान में क्या देखते हैं, अन्य बातों के समान रहने पर किसी एक वस्तु के संबंधित वस्तु, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है या उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं वो आर्यमान है, इसीलिए क्रॉस डिमांड का। तो एक बार फिर से लोग आते हैं, मांग के प्रकार को 3 तरीके से 3 वर्गों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। एक मूल्यमान, आयमान और आर्यमान। किसी वस्तु की कीमत और उसी की मांगी गई उस कीमत पर उसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्राइस डिमांड के अंतर्गत रखते हैं। आयमान अन्य बातों के समान रहने पर जब उपभोक्ता की आय के विभिन्न स्तरों पर वस्तु की मांगी गई मात्रा का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इनकम डिमांड का भाग हो जाता है। और आर्यमान, जैसा कि हम लोग देखे, संबंधित वस्तु के अंतर्गत इसके अध्ययन करते हैं। किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसके संबंधित दूसरे वस्तु की जो मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है
इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो आर्य भाग का भाग होता है। तो इसी के साथ आज का हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट अनुरोध रहेगा, जिन्होंने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक बटन जरूर दबाएंगे, ताकि मैं अर्थशास्त्र से संबंधित उपयोगी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इसी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल गुरु की घंटी में आप सबको जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। एक बार सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और लाइक बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।